नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वप्रथमा पर। आज हम एक बहुत ही पवित्र और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मंत्र की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मंत्र जपते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी शांति क्यों उतर आती है? क्या वजह है कि साधारण शब्द तो बस हवा में खो जाते हैं, लेकिन मंत्र भगवान तक पहुंच जाते हैं? मित्रों, आज हम समझेंगे कि मंत्र आखिर है क्या। संस्कृत में मंत्र शब्द दो भागों से बना है, मन और त्र। मन का मतलब है मन और त्र का अर्थ है मुक्त करना। यानी मंत्र वह है जो मन को बंधनों से मुक्त कर दे। लेकिन मंत्र सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है। मंत्र ध्वनि है, कंपन है और ऊर्जा है। जब हम कहते हैं तो वह मात्र एक अक्षर नहीं होता, वह पूरा ब्रह्मांड है। वेद कहते हैं इत्येत दक्षरमिदं सर्वम, यानी यह एक ध्वनि ही सब कुछ है। आप ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, जब घंटी बजती है, जब शंख बजता है, तो एक विशेष प्रकार का वातावरण बनता है। वह वातावरण हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। उसी तरह जब मंत्र जपा जाता है तो वह ध्वनि हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें दिव्यता से जोड़ देती है। आज के इस पूरे सत्र में हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्यों हर मंत्र भगवान तक सीधा पहुंचता है। हम विज्ञान की नजर से भी देखेंगे, शास्त्रों की कहानियां भी सुनेंगे और अंत में मंत्र जप का अनुभव भी करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ध्वनि और कंपन की, क्योंकि मंत्र असल में ध्वनि ही है और ध्वनि की अपनी एक शक्ति होती है। विज्ञान भी मानता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज कंपन कर रही है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे शब्द, सब ऊर्जा और कंपन से बने हैं। जब आप एक गाना सुनते हैं तो आपके मन की स्थिति बदल जाती है। कोई मधुर संगीत सुनकर शांति मिलती है तो कोई तेज शोर सुनकर तनाव बढ़ जाता है। इसी तरह मंत्र की ध्वनि एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन सीधे हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहा जाता है, उन पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह ध्वनि आपके पूरे शरीर में गूंजती है। ओ का कंपन छाती और गले तक जाता है और का कंपन सिर के भीतर प्रतिध्वनित होता है। यह कंपन धीरे धीरे हमें स्थिर और शांत बना देता है। अब जरा सोचिए, जब हम नमः शिवाय का जप करते हैं, इसमें 5 अक्षर हैं, न, म, शि, वा, या। ये 5 अक्षर हमारे 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करते हैं। तो यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि पूरा विज्ञान है। यही वजह है कि हर मंत्र हमें भगवान से सीधे जोड़ देता है। मित्रों, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्यों हर मंत्र भगवान से सीधे जुड़ता है? भगवान कोई एक आकृति नहीं है जो मंदिर की मूर्ति तक सीमित हो। भगवान वह सर्वोच्च चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। नाम अलग हो सकते हैं, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, ईश्वर, लेकिन सत्ता एक ही है। जब हम मंत्र जपते हैं तो हम उस सत्ता से संवाद कर रहे होते हैं। राम नाम को लीजिए। यह सिर्फ 3 अक्षर नहीं, बल्कि आनंद देने वाली ऊर्जा है। हरे कृष्ण महामंत्र आत्मा और परमात्मा का सीधा मिलन है। संत कबीर ने कहा था, नाम के रस में डूब जा, बाकी सब माया है। मंत्र एक आध्यात्मिक कॉल है जो हमेशा जुड़ता है, कभी कटता नहीं। भगवान हमेशा उपलब्ध हैं, बस हमें श्रद्धा और विश्वास से मंत्र जपना है। अब हम बात करेंगे विभिन्न देवताओं के मंत्रों की। नमः शिवाय, शिव से जुड़ाव, अहंकार का विनाश और शांति। नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु से जुड़ाव, जीवन में स्थिरता और संतुलन। श्री महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी से जुड़ाव, समृद्धि और सौभाग्य। सरस्वत्या नमः, सरस्वती से जुड़ाव,
ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि। हनुमते नमः, हनुमान जी से जुड़ाव, निर्भीकता और शक्ति। हर मंत्र उस देवता की विशेष शक्ति से हमें जोड़ देता है। विज्ञान मान चुका है कि ध्वनि का गहरा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। मंत्र जपने से अल्फा ब्रेनवेव्स सक्रिय होती हैं। इससे तनाव कम होता है, रक्तचाप सामान्य होता है और शांति मिलती है। एमआरआई शोधों में पाया गया कि जब से मस्तिष्क के शांति केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। यानी मंत्र न सिर्फ आस्था बल्कि एक वैज्ञानिक चिकित्सा भी है। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन राम नाम जपते जपते महर्षि बन गए। तुलसीदास ने राम नाम को सबसे श्रेष्ठ बताया। मीराबाई ने कृष्ण नाम में जीवन समर्पित किया। इन सब अनुभवों से स्पष्ट है कि मंत्र जीवित अनुभव हैं, जो साधना से सिद्ध होते हैं। अब आप आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। पहले का 3 बार उच्चारण करें, फिर नमः शिवाय का 11 बार जप करें। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का 5 मिनट तक जप करें। महसूस करें कि आप भगवान से जुड़े हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि मंत्र शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा और कंपन है। ये हमें भगवान की चेतना से जोड़ते हैं। विज्ञान और संत दोनों इसके महत्व को सिद्ध करते हैं। अगर आप रोज मंत्र जप करेंगे तो शांति और आनंद मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कौन सा मंत्र आपके दिल को सबसे ज्यादा छूता है। शांति, शांति, शांति।